हेलो दोस्तों, 4 स्टार मैथ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में अनुपात और समानुपात का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि A अनुपात B बराबर 32:35 है तथा B अनुपात C बराबर 21:32 है तो A अनुपात C निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, एक A अनुपात B बराबर दिया गया है 32:35 और एक दिया गया है B अनुपात C बराबर दिया गया है 21:32। हमें निकालना है A अनुपात C, मिश्र अनुपात निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इस दोनों को अगर पहले यह देखिए कि A अनुपात B है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B, यानी बट्टा में लिख सकते हैं। तो देखिए इस दोनों अनुपात को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो यह AC निकल जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए A/B गुने B/C कर देते हैं तो देखिए B भी कट गया तो A अनुपात C निकला कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर हम कर देंगे 32/35 गुने 21/32। देखिए 32 कट गया, 7 से 7 पंचे 35, 7 तिया 21, यानी यह हो गया 3:5। आपका आंसर होगा C नंबर। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात है। यहाँ पर 3 संख्या दिया गया है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या कर रहा है, तीसरी संख्या से बड़ी कितना 30% और 60%। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं तीसरी संख्या मान लेते हैं 100। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या का रहा है 30% अधिक, तो पहली हो जाएगा 130%, यानी 100 में 30 जोड़ के लिखिए तो 130 हो गया। यहाँ पर कह रहा है 160 हो जाएगा, यह 60% ज़्यादा है तो 160। अब कर रहा है संख्याओं का अनुपात, तो संख्याओं का अनुपात यानी दोनों संख्या का अनुपात कर रहा है, इस दोनों का अनुपात। तो इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट बट्टा में सेकंड का अनुपात निकालना है। तो यह 130 बट्टे में 160 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, यानी 13:16 आ गया। इसका आंसर होगा डी नंबर। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर देखिए मिश्रण में जो कर रहा है, रेत और रोड़ी का अनुपात कितना है, रेत और रोड़ी का अनुपात जो है वह है 41:30 का। अब यहाँ पर फिर क्या कर रहा है, रोड़ी और सीमेंट का अनुपात यह कितना है, यह है 6:7 का। हमें क्या निकालना है, रेत और सीमेंट का। क्या निकालना है, रेत और सीमेंट का अनुपात। यहाँ ध्यान दीजिए, यह देखिए यह कॉमन है, दोनों में कट गया तो रेत और सीमेंट का आया कि नहीं, यानी इसे हम बट्टा में लिख करके गुना कर देते। तो 41/30 गुने 6/7। देखिए 6 1 6, 6 5 30 आ गया, यानी 41/35। इसे अनुपात में बदलना है तो 41:35 हो गया। आपका ये डी नंबर होगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न है, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है,
जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना है? तो यहाँ पर मिट्टी और बजरी का अनुपात कर रहा है, यह है कितना? 11:8 का। और बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना है? 6:7। अब कह रहा है मिट्टी और सीमेंट का अनुपात निकालने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यह दोनों क्या है? कॉमन है। तो यह मिट्टी और क्या हो जाएगा? सीमेंट। मिट्टी और सीमेंट का अनुपात निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? इसको बट्टा में लिखिए 11/8 गुने 6/7। देखिए 2 तिया 6, 2 चौके 8, यह हो जाएगा 11 तिया 33 बट्टे में 7 चौक 28, यानी यह 33:28 आएगा। आपका आंसर होगा बी नंबर। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न है, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। आदित्य और सूरज की धनराशियों का अनुपात क्या है? यहाँ पर कंडीशन में क्या करें? सूरज की धनराशि, तो सूरज का क्या है? सूरज का धनराशि रवि का 4 गुना है। तो रवि गुने 4 कर दीजिए। अब कर रहा है रवि की धनराशि, तो फिर यहाँ पर रवि की धनराशि आदित्य की 16 गुनी है। तो यहाँ पर आदित्य गुने 16 कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए, यदि हम आदित्य को क्या कर लेते हैं? x मान लेते हैं, तो रवि का क्या हो जाएगा? 16x और सूरज का क्या हो जाएगा? देखिए रवि का 16x है, तो 16 गुने 4 तो कितना हो जाएगा? 64x। अब देखिए तीनों का अनुपात बनाइए, यानी आदित्य का, रवि का और सूरज का। तो आदित्य का है x माने हुए हैं, रवि का आ गया 16x और सूरज का 64x। यह तीनों अनुपात हो गया। ये x कट गया, तो यानी 1:16:64 आ गया। हमें निकालना क्या है? आदित्य और सूरज का अनुपात। तो आदित्य का क्या है? 1, तो आदित्य का 1 रखिए अनुपात। सूरज का कितना है? 64, तो 64 रखिए। यह 1:64 आया। आपका बी नंबर आंसर होगा। यदि हमारा पढ़ाना आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी धन्यवाद।